गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि हमने कुछ एक्टिविटीज़ की थी, हम चैप्टर हमारा कर रहे थे नेचर ऑफ मैटर। उसमें हमने मैटर क्लासीफाइड करे थे 3 टाइप्स के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, राइट। सॉलिड में कैसे होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, टाइटली पैक्ड, लिक्विड में थोड़ी सी दूर, गैसेस में बिल्कुल ही दूर। सो लिक्विड एंड सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, वेयर एज लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव फिक्स शेप। जैसे कि आपने ऑब्जर्व भी किया था, लिक्विड को जब बाउल में डाल रहे थे ग्लास से तो वो बाउल की शेप ले रहा था, अगेन आप ग्लास में डाल रहे थे तो ग्लास की शेप ले रहा था। तो इट डू नॉट हैव एनी फिक्स शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस little hold on each other, particles have little hold on each other, so it neither have a fixed shape nor have a definite volume। ना ही फिक्स शेप है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है, वो कहीं भी पार्टिकल्स जो हैं एकदम से मूव कर जाते हैं। आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हमने डिस्कस किया था, अपीयरेंस एंड फील। दो तरह से हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं। अपीयरेंस, बेटा अगर आप देखोगे अपीयरेंस में किसी भी मटेरियल को, तो या तो वो आपको अपीयर हो रहा होगा लस्ट्रस शाइनी सा, या फिर डल। सेकेंडली जब आप उसे हैंड लगा के देखोगे, फील करोगे, तो स्मूथ लगेगा या रफ लगेगा। अब आप अपने घर में ऑब्जर्व करो, जो मार्बल के फ्लोर्स हैं तो वो बिल्कुल स्मूथ एंड शाइनी दिखेंगे आपको। वैराज आप अगर वुडन को देखो, क्या कोई भी चीज़ आपकी वुडन, घर में जो वुडन डाइनिंग टेबल एंड वट एवर वुडन के, आप अगर वुड को देखो तो उसमें क्या है, वो हमारी रफ़ सरफेस होएगी, वो शाइनी, वो स्मूथ सरफेस नहीं होएगी, रफ़ होएगी। अगर उसके ऊपर प्रॉपर पेंट हुआ हुआ है तो वो लस्ट्रस होएगी, अगर वो तभी शाइन करेगी। अदरवाइज अगर आप वुड देख रहे हो तो वो रफ़ एंड डल होएगी। क्लियर। सो दो तरह से हम अपीयरेंस एंड फील, इस तरह से हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को जो है डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी है, यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी ऑल्सो। थिंग्स, यू हैव टू राइट थिंग्स इन दिस, स्मूथ एंड लस्ट्रस, स्मूथ एंड रफ और लस्ट्रस एंड डल आपको क्लासीफाई करना है। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। वी हैव ऑल्सो डन द एक्टिविटी रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंसी एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। हमने ग्लास टम्बलर लिया था, राइट, और हमने ग्लास टम्बलर के पीछे पेन रखा था। अगर आपको वो पेन क्लियरली विजिबल था क्लियरली विजिबल, यस। सो क्या था वो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंसी। वो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो क्या करती है, लाइट को पास होने देती है अपने में से, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी। अगर लाइट पास होगी तभी हमें जो उसके पीछे मटेरियल है वो विजिबल होगा ना। वन कैन सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एक्टिविटी 3, टेक एन एम्प्टी ग्लास टम्बलर, होल्ड इट अगेंस्ट लाइट एंड लुक थ्रू इट। एक एम्प्टी आपको खाली ग्लास टम्बलर लेना है, उसके पीछे कैंडल आपको रखनी है, उसमें से लाइट ऑब्जर्व करनी है। क्या आप उसे देख पाएंगे? येस, वी कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस। सो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि ग्लास जो है एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट, दैट्स वाई इट लाइट इज विजिबल टू अस थ्रू द ग्लास tumbler। Clear? और what are the other example of transparent object? Pure water, air and thin sheet of polythene are some other examples of transparent material। वाटर में आप देखो तो दिखता है ना आपको, अपना फेस भी दिखता है, राइट। तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। नेक्स्ट अदर टाइप ऑफ मटेरियल इज ओपेक। ओपेक में हमने बच्चे एग्जांपल किया था, नोटबुक के पीछे हमने पेन रखा था तो आपको कुछ भी विजिबल नहीं था, नोटबुक विजिबल थी ओनली। वाई सो? बिकॉज इट डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, उसने लाइट को अपने में से पास नहीं करने दिया था। क्लियर? When an object does not allow light to pass through it, it is called the opaque object। Some materials do not allow light to pass through them. Such materials are called opaque materials, like thick plastic sheet, blackboard and wall are some examples of opaque material। अब वॉल, आप एक रूम में हो, दूसरे रूम का आपको विजिबल तो नहीं होएगा ना। वाई? बिकॉज वॉल इज एन opaque object। It does not allow light to pass through it। Activity 4, take a piece of wood, hold it against light and look through it। अगर आप वुडन बॉक्स लेंगे और वो पीछे आप कैंडल जलाएंगे तो क्या आप जब वुडन बॉक्स से देखेंगे आपको वो कैंडल दिखेगी? नो, वो आपको लाइट ऑब्जर्व नहीं होगी। वाई? बिकॉज वुडन बॉक्स इज एन opaque object, so it does not allow light to pass through it। Clear? Next, floating and sinking। दो हमने टर्म्स करी थी, रिमेंबर, जब हमने आइस क्यूब्स देखे थे कि वो फ्लोट हो रहे हैं या सिंक हो रहे हैं।
हमने और क्या ऑब्जर्व करा था, हमने इरेज़र को ऑब्जर्व करा था। आप और किसी चीज़ से भी घर पे कॉइन से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अच्छा बताइए, आइस क्यूब्स फ्लोट करे थे क्या सिंक? क्विकली फ्लोट, एंड जो इरेज़र थी वो सिंक। So there are two terms, floating and sinking. Materials which are lighter than water generally float over it. वो मटेरियल जो पानी से हल्का होता है वो क्या करता है, पानी के ऊपर रहता है, ऊपर फ्लोट करता है। क्लियर? Like take some water in a mug, drop some pieces of ice in the water. What do you observe? The ice pieces float on water because they are lighter than water. क्या ऑब्जर्व करोगे आप? अगर एक मग लेते हो, उसमें कुछ पानी आपने ले लिया और उसमें आइस क्यूब्स डालते हो, तो यू विल ऑब्जर्व आइस क्यूब्स विल फ्लोट ऑन द वाटर। वाई? बिकॉज दे आर लाइटर देन वाटर। वो पानी से हल्की है। एक टर्म होती है डेंसिटी, जो आप आगे पढ़ेंगे, मास पर वो यूनिट वॉल्यूम। बट व्हेन डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लाइटर देन अदर ऑब्जेक्ट इट विल फ्लोट ऑन इट। अब डेंसिटी लाइट है तो वो ऊपर फ्लोट कर रहा है, अगर हैवी होता है ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ज़्यादा होती तो वो नीचे सिंक कर जाता है, राइट। मटीरियल्स विच आर हैवियर देन वाटर जनरली सिंक इन इट। अब वो मटीरियल जो पानी से हैवी हैं वो क्या करेंगे, उसमें डूब जाएंगे। टेक सम वाटर इन अ मग, ड्रॉप सम पेबल्स इन इट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप एक मग में पानी लीजिए और उसमें कुछ पत्थर डालिए, पेबल्स में स्टोन्स, पत्थर डालिए। क्या ऑब्जर्व करोगे? द पेबल्स सिंक बिकॉज दे आर हैवियर देन वाटर। अब पेबल्स जो है सिंक करके डूब गए, नीचे बैठ गए। सो इसका क्या रीज़न है? वाई? दिस इज़ बिकॉज पेबल्स आर हैवियर देन वाटर। पेबल्स जो हैं पानी से हैवियर है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये दोनों टर्म्स क्लियर, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। उसके बाद हमने एक्टिविटी करी थी डिफ्यूजन की। व्हाट डू मीन बाय डिफ्यूजन? द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मटीरियल्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वो प्रॉपर्टी पार्टिकल्स की जिसमें दो पार्टिकल्स खुद से मिक्स हो रहे हैं अलग अलग मटेरियल के, उसे क्या कहेंगे हम? डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन क्यों होती है? दिस हैपन्स ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सच मटेरियल्स। जब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स वो इजीली मूव कर पाए। अब मुझे बताओ, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हमने 3 मैटर पढ़े थे। अब सॉलिड इजीली मूव कर पाएगा, लिक्विड या गैस? क्विकली लिक्विड। थिंक अगेन। गैस, राइट। गैस इज द राइट आंसर। वाई? बिकॉज गैसेस में आपने देखा था पार्टिकल्स कहाँ थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर थे और इजीली मूव कर पा रहे थे। हमने ऑब्जर्व करा था जब अगरबत्ती को हमने बर्न करा था तो एकदम से हमने देखा उसमें से जो गैसेस है वो फटाफट से स्प्रेड कर रहे थे और थोड़ी देर में रूम में फ्रेगनेंस हो जाती है। आप ये करके देख सकते हो और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा बहुत बार। जब मम्मा अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर में हर जगह फ्रेगनेंस होगी। वो कैसे हुई? जो गैसेस थी वो दूसरी एयर में जो गैसेस थे उसके साथ मिक्स होगी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिफ्यूजन। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मटेरियल्स ऑन देयर ओन। आपने तो कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ अगरबत्ती बंद की थी, तो वो खुद से उसने प्रॉपर्टी शो करी मिक्सिंग की, दैट इज डिफ्यूजन। सबसे इजीली गैसेस शो करेगी क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर हैं। उसके बाद लिक्विड, अगर हम पानी को डालें तो वो फ्लो करके आगे जाता है ना। उसके बाद लिक्विड शो करेगा डिफ्यूजन, इट विल ईजिली मिक्स विद अदर पार्टिकल्स। बट सॉलिड क्या डिफ्यूज़ करेगा? मैंने कल आपको दिखाया था, क्या शॉर्पनर और मैच बॉक्स दोनों सॉलिड सब्सटेंस हैं, डिफ्यूज़ होंगे? नो, सॉलिड कांट डिफ्यूज इन सॉलिड, लिक्विड कैन डिफ्यूज इन लिक्विड, गैसेस कैन डिफ्यूज इन गैसेस। ओके, here is an activity of that agarbatti. Clear? Next is liquid diffuse into each other quite slowly. अब liquid diffuse तो करेगा बट धीरे करेगा as comparison to gas. Why? This is because particles in a liquids are not so free to move as they are in gases. सबसे fastly diffusion को show करेंगे gases. Liquid उससे slow. Why? Because particles in liquid are not so free to move as they are in gases. Activity 8 ये observe करनी रहेगी थी हमारी। टेक सम क्लीन वाटर इन अ बेकर, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू। ओके, ये एक्टिविटी आप लोग घर पे करेंगे। आपको क्या करना है बच्चे, बीकर लेना है और आप ब्लू इंक की जगह, इंक नहीं है आपके पास, नील होगा मम्मा के पास घर में, लिक्विड नील अगर हो तो वो डाल के देखना। अगर लिक्विड नील नहीं है तो कोई फूड कलर, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस ऐसा हो जो पानी में डिज़ोल्व हो जाए, वो लेना है हमें। क्लियर? यू विल सी दैट ब्लू इंक स्प्रेड स्लोली इन द वाटर। वैसे तो इंक भी होगी आपके पास, इंक नहीं है
तो जो इंडिगो, जो नील जिसे बोलते हैं, लिक्विड नील, उसे डाल के देखना। यू विल सी दैट द ब्लू इंक स्प्रेड स्लोली इन द वाटर। दिस शोज हाउ वन लिक्विड डिफ्यूजेज इनटू अनदर। अगर आपने लिया बीकर में वाटर और उसमें आपने इंक डाली तो वो धीरे 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 स्प्रेड आउट हो जाएगा और बिल्कुल जो है एक दूसरे के अंदर वो डिफ्यूजन होगी। Solids do not diffuse with each other because their particles are held tightly and cannot move freely. Clear? For example, sand and stones do not diffuse into each other. Solids can, however, diffuse slowly into liquids. This is because particles of liquid are able to. अब कह रहा है कि solid का diffuse तो नहीं करेगा, but solid can diffuse slowly into liquid. लिक्विड के अंदर वो diffusion शो कर सकता है, जैसे कि कल हमने ऑब्जर्व भी करी थी। वाटर इज़ अ लिक्विड, हमने उसमें टी बैग डाला, टी बैग में टी क्या थी, सॉलिड पार्टिकल्स हमने डाला, थोड़ी देर में क्या हुआ था, वो जो वाटर था उसका कलर चेंज हो गया था। इट मीन्स सॉलिड स्लोली डिफ्यूजेज इनटू लिक्विड। हियर इज़ एन एक्टिविटी, टेक सम क्लीन वाटर इन अ गैस जार एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल। ड्रॉप अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर, ऑब्जर्व द वाटर। अब एक ग्लास जार में क्या करिए, कुछ पानी ले लीजिए, उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डालिए जो सॉलिड होंगे। यू विल सी दैट पिंक कलर स्प्रेड स्लोली इन द वाटर। दिस शोज डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। आप देखेंगे थोड़ी देर में पूरा पिंक कलर स्प्रेड आउट हो जाएगा वाटर के अंदर। इट मीन्स सॉलिड कैन डिफ्यूज इन लिक्विड बट सॉलिड कैन नॉट डिफ्यूज इन टू अदर सॉलिड। क्लियर? So students, you have to read the chapter up to this diffusion, and I have given some internal with this video. Also do that. Thank you.